जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई सूचना के बारे में। अभी जैसे कई साथियों के कमेंट आ रहे थे ना कि सर जो है वैकेंसी तो नहीं आएगी, स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक की कोई अता पता ही नहीं है। बहुत सारे, जैसे मैंने कल भी 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, तब भी उसमें बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट थे। आज 4 सितंबर को, कल शाम को जो है, क्या आपको पता है कि आरएस का जो है तिथि घोषित हो चुकी है कि फरवरी में जो है आरएस प्री का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आरएस प्री एग्ज़ाम की डेट जारी हो चुकी है। अब सोच भी नहीं रहे थे कि आरएस प्री का एग्ज़ाम इतना जल्दी हो जाएगा और इस प्रकार इसका विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, ये बात सामने आ रही है, आप देख चुके इस बात को। इसी प्रकार आने वाले इस सितंबर के माह के अंत तक या अक्टूबर के प्रथम माह तक देखेंगे कि आपके सामने स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक की जो है भर्ती आपके सामने होगी। और फिर बहुत सारे साथी जो है अभी इस बोल रहे हैं ना कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी तो आने वाली नहीं है, वही साथी फिर कहेंगे कि इतनी जल्दी वैकेंसी क्यों आ गई। और वैकेंसी आने के बाद फिर वो तैयारी, जो वैकेंसी आने के बाद जो तैयारी स्टार्ट करता है ना, बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो सफलता प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि शुरुआत से नकारात्मकता आपके मन पे हावी हो रही है। और फिर बाद भी जब इंसान जब तैयारी लेट शुरू करना स्टार्ट करेगा तो नकारात्मकता फिर हावी होगी, क्योंकि दब एक टाइम जब आपको दिया जाता है कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने के भीतर आपको तैयारी करनी है, तो ऑलरेडी एक दबाव काम करने लग जाता है। जैसे कि बारिश प्री की जो मान लो जिसने पहले से तैयारी कर रखा हो, जो कर रहा है अभ्यर्थी, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी अब जैसे मान लो अब तैयारी करना स्टार्ट करेगा डेट जारी होने के बाद, अब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अब डेट भले ही उसकी तैयारी ठीक है, वो 5 महीने 4 महीने काफ़ी है और कर सकता है आप तैयारी, फिर भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं दबाव तो रहेगा ही सही कि यार 5 महीने 4 महीने इतने बड़ा सिलेबस है, क्योंकि अब तक तुमने कुछ किया नहीं। अब तुम सिलेबस निकालोगे, अब तुम किताबें भी अब लेके आओगे, ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग भी अब तुम करोगे, टेस्ट सीरीज भी अब ज्वाइन करोगे, सारी चीज़ें अब जब देखोगे तब दबाव काम करेगा, दिमाग में दबाव आएगा कि यार इतने समय में कर पाऊंगा। और ठीक है, जब तुम मान लो 7 घंटे 8 घंटे पढ़ के भी अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते थे, अब तुम एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, 12-12 13-13 14-14 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे। या तो तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो असफलता की ओर जा रहे हो, ये तो निश्चित है। और असफलता की ओर जाने का चांस, असफल होने के चांस जो है आपके ज़्यादा बनेंगे। इसलिए वह व्यक्ति, जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम डेट घोषित होने के बाद तैयारी करना स्टार्ट करता है, उन अभ्यर्थियों से मेरी यही अपील है, यही निवेदन है कि अगर आप वास्तविकता में चेंज लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाए, 2025 में मैं अपना ड्रीम कंप्लीट कर लूँ, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। विज्ञप्ति कब आएगी और विज्ञप्ति नहीं आएगी, इस प्रकार की नकारात्मकता को फैलाने के बजाय और खुद पर भी इस नकारात्मकता हावी रखने के बजाय सकारात्मक बनिए और तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि विज्ञप्ति सितंबर के अंतिम या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आपको देखने को मिल जाएगी। और विज्ञप्ति आने के बाद मेरे दोस्त, तैयारी उतनी होती नहीं है, तैयारी पहले होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं तैयारी लूँ, मेरा सिलेक्शन हो, तो तैयारी को पहले से रणनीति बना के चलना पड़ता है। जैसे मान लो अगर आप 1 महीना भी एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, तो जब विज्ञप्ति आ जाएगी तब उसका आपको जो एक मोटिवेशन मिलेगा फिर कि हाँ चलो ठीक है, विज्ञप्ति आ गई, अब मेरे पास 5 महीने और बाकी है, मैं अच्छे से कर लूँगा, इतना मैं कर चुका हूँ। जब शुरुआत ही आप विज्ञप्ति आने के बाद, डेट आने के बाद करोगे, तो फिर यूँ मान के चलिए एक दबाव ही दिमाग में काम करेगा, और दबाव में जो दिमाग में रहेगा, तो उससे फिर जो है तैयारी कर पाना एक खुश होके, एक अच्छे हर चीज़ को समझते हुए अच्छी रणनीति के साथ इतना संभव नहीं होता है। और बहुत सारे कमेंट इस बारे में भी थे कि जैसे 2400 पदों की बात चल रही है, तो 2400 पदों पर वैकेंसी आएगी, इसका ये 2400 पदों से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी। तो जिस दिन विज्ञप्ति आएगी उस दिन आप देख लीजिएगा कितने पदों पर वैकेंसी आती है। अगर 2400 पदों पर वैकेंसी आ जाए तो बता देना। 2400 पदों पर वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी जो है बहुत अच्छे पदों पर आएगी। और फिर भी जो अभ्यर्थी सकारात्मक है उनसे तो मैं यही कहूँगा कि अब मैंने पिछले 2-3 वीडियो में यही बात कही कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। आपको 2400 से 1800 से 2000 से 10,000 पदों से कोई मतलब नहीं है। आपको सिलेक्शन लेना है, आपका अपना ड्रीम है, आपके माता पिता आपके प्रति सपना देख रहे हैं, तो आप तो सकारात्मक रहिए और आपको तो एक सीट पर सिलेक्शन लेना है, आप मेहनत कीजिए। जो व्यक्ति नकारात्मक बोल रहा है, इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट नकारात्मक आते हैं। आप भी आपके आसपास भी कई लोग ऐसे नेगेटिव होंगे, वो नकारात्मक कमेंट कर रहे होंगे, नकारात्मक बातें कर रहे होंगे। आप उस बात पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपके माता पिता आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं। आप अपना जीवन, जब आपने पूरी बीए की है, बीएड किया है, पूरी एमए की है, डिग्री कंप्लीट की है, किस लिए किया था आपने सब कुछ? आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने के लिए किया आपने, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने के लिए किया आपने। तो अब आपके पास और ऑप्शन क्या है? जब आपको तैयारी करनी है, आपको जॉब चाहिए नहीं चाहिए, अगर आपको जॉब करनी है, जॉब चाहिए आपको, तो फिर तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? तैयारी कीजिए, वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। वैकेंसी मान लो 1 महीने अगर डिले हो रही है तो वो तो अच्छी बात है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। अब जैसे इस बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी से बोलते हैं कि वैकेंसी जैसे डिले होगी तो नए नए अभ्यर्थी शामिल हो जाएंगे। अरे नए अभ्यर्थी शामिल होंगे तो उससे क्या मतलब है आपको? आपको तो आप ये सोचिए ना, जो नए आ रहे हो तो पहली बार तैयारी करेंगे, आप तो 5 साल से 4 साल से पढ़ रहे हो, उनसे आपको किस बात का डर है? इसका मतलब आपकी तैयारी कम अच्छी नहीं है। तो
हर बार नए अभ्यर्थी शामिल होते हैं, ऐसा ऐसी बात नहीं है कि नए अभ्यर्थी शामिल नहीं होते, नए अभ्यर्थी शामिल होते हैं, लेकिन आपकी तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए उनसे। तो आप 4 साल से पढ़ रहे हो, 5 साल से पढ़ रहे हो, आप जो नए अभ्यर्थी आ रहे हो उनसे डर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमी है। आप इस बात को सरकार के ऊपर सोच रहे हैं कि सरकार इसे डिले आएगी, डिले करेगी वैकेंसी को, तो फिर इतने अभ्यर्थी और बढ़ जाएंगे, तो ये आपकी कमी है, सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है। नए अभ्यर्थी आए तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। अभी बहुत सारे अभ्यर्थी जो का कमेंट आता है जो फर्स्ट बार दे रहे हो, वो तो ये बोलते हैं कि सर अच्छी अच्छी बात है, हमें अच्छा टाइम मिल जाएगा, हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो क्यों क्यों इस चीज़ को देख रहे हो? वो भी तो सोच रहे हैं ना, पॉजिटिव सोच रहे हो। वो क्यों नहीं? नए अभ्यर्थी तो डर ही नहीं रहे। वो उन्हें भी तो पता है ना कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो अभ्यर्थी भी मैदान में है, और वो जो फर्स्ट बार दे रहा है बंदा, जो 4-5 महीने पढ़ के, 6 महीने पढ़ रहा है और 7 महीने पढ़ के अब एग्ज़ाम देगा, तो वो भी तो तैयारी कर रहा है। तो आपको क्या चाहिए? अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको तैयारी करनी है, आपको चयन लेना है, तो फिर मेहनत करनी ही पड़ेगी। किसी से तुलना करने की कोई ज़रूरत आपको है ही नहीं। और विज्ञप्ति बहुत जल्द आएगी। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने जब आज कल 4 सितंबर को जब डेट आ गई कि हाँ अब विज्ञप्ति जो है एग्ज़ाम जो है आरएस का इस फरवरी को होने वाला है, तो इसी बीच कहीं ना कहीं विज्ञप्ति आएगी और आपका टाइम टेबल भी आ जाएगा, और आपको 4 से 5 महीने मुश्किल से मिल पाएंगे फिर स्कूल व्याख्याता के लिए, वरिष्ठ अध्यापक के लिए। और इतने कम समय में पूरा सिलेबस कवर कर पाना, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि सभी साथी जो वास्तविकता में चयन लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं इस बार सिलेक्शन लूँगा और मुझे तो आगे का सोचना नहीं है, जो अगर जैसे मान लो आपने पहले दिया और आप असफल हो चुके हैं तब भी, और आप पहली बार दे रहे हैं तब भी, और आप चाहते हैं कि मुझे आगे मेहनत नहीं करनी, मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट भी यही होगा, लास्ट अटैम्प्ट यही होगा, दूसरा है तो दूसरा भी अब लास्ट अटैम्प्ट यही है, तो अच्छे से पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी क्या क्या खामियां रही है, क्या क्या कमियां रही, उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, जितना समय अभी आपके पास है उस चीज़ का, उस समय का जो है जितना भी उपयोग कर सकते हैं उस समय का उपयोग कीजिए। बाद में जब वैकेंसी आने के बाद समय की बात खोज करेंगे कितना समय और मिल जाता। जब सिलेक्शन नहीं होता ना तब अभ्यर्थी खुद बोलता है, फिर दिमाग खुद से सोचता है कि क्या कमी रह गई, फिर बोलता है मुझे 1 महीना और मिल जाता तो मैं ये कर लेता। जब तुमने 6 महीने में नहीं किया वो तुम 1 महीने में क्या कर लेते? एग्ज़ाम दे के आने के बाद बोलते हो अगर मैं 2 दिन और पढ़ लेता, इस चैप्टर का रिवीजन कर लेता तो मेरा सिलेक्शन श्योर था। तो 6 महीने दिए थे ना तुम्हें, और अगर तुम्हें उस पे वैकेंसी नहीं आई थी उसके पहले भी तो समय था तुम्हारे पास, तुमने उस समय तैयारी की नहीं। उस समय तो तुम्हें बाद में उलझे रहे कि वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, आएगी तो सरकार कब करवाएगी, अगले सरकार नए अभ्यर्थी आ जाएंगे, इस चीज़ में तुम उलझे रहे। तुमने भ्रम पाल रखा था, तुम तैयारी कर ही नहीं रहे थे। मेरी बातें हो सकता है कई अभ्यर्थियों को जो है बुरी लगे, लेकिन ये सत्यता है। अगर वास्तविकता में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, जो गंभीर अभ्यर्थी होता है, वो इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं है। जैसे हमने तैयारी की, जैसे मेरा ग्रुप था, कभी आपको मैं मिलवाऊंगा मेरे ग्रुप से, मेरे साथियों से, किसी के भी मन में से डाउट आया ही नहीं कि 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है हमें यह था कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमें सिलेक्शन लेना है, बस बात खत्म। वैकेंसी कब आएगी उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, कितने पद आएंगे उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो एक सीट से, हमें मतलब है तो अपनी तैयारी से। अपनी तैयारी को इस प्रकार कर लेंगे कि पहले ही बार में चयन लेंगे, और वैसा ही हुआ। लगभग 20 अभ्यर्थियों का ग्रुप था, जिन 4-5 अभ्यर्थियों को छोड़ दिया तो बाकी सबका चयन हुआ है। और जो जिनका चयन नहीं हुआ उनकी भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही है खुद की। तो ये कमियां मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथियों से मैंने सीखा है, जो देखा है, वो मैं चाहता हूँ कि आप ये गलतियाँ ना दोहराएं। अगर वास्तविकता में आप जो है एक अच्छे उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो इन गलतियों को ना दोहराएं, सकारात्मक रह के तैयारी करें। बहुत ही जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और आपको सिलेक्शन लेना है, तैयारी करनी है अच्छे से, और पॉजिटिव रह के तैयारी करनी है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि आपके वीडियोज़ में व्यूज़ से मतलब होता है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी जैसे पूरा निःशुल्क कोर्स करवा रहा हूँ स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक का, और फर्स्ट पेपर के भी जो मैनेजमेंट का कोर्स वो भी करवाऊंगा, और इसके अलावा रेट का जो क्वेश्चन, व्याकरण के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ये लोगों की इतनी जो मेहनत करता हूँ वो नहीं दिख रही फिर कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों ने निःशुल्क कर रहे हैं, करवा रहा हूँ। आप अगर जो नोट्स मैं बनवा रहा हूँ हिंदी साहित्य के वरिष्ठ अध्यापक के, अगर आप कहीं कोचिंग करके देखोगे तो वहीं भी इतना नोट्स नहीं लिखवाए जाएंगे आपको। इसलिए पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, मेहनत कीजिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ताकि आप जॉब लगने के बाद आप मैसेज करें कि सर हाँ हमने इस चैनल से फ़ायदा उठाया, या आपसे मिलकर आपके गाइडेंस से में सिलेक्शन हुआ, तो उस समय मुझे बहुत खुशी होगी। शिक्षक दिवस के दिन आप सभी को ये आखिरी यही शुभकामनाएं, और अगले शिक्षक दिवस जब तक आए तब भी आप जो है चयन लेके शिक्षक के रूप में रहें, ये मैं कामना करता हूँ। भगवान करे कि वैकेंसी जो है आपके अगले जो सितंबर तक आने से पहले ही मतलब कंप्लीट हो जाए, और आपका भी बहुत जल्द जो है शिक्षक बनने का सपना पूरा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।